रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थक कर मंजिल के मिसाल, फिर एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सकेगी। तो आज है 14 अक्टूबर 2023। करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 119वां। इससे पहले हमारे 118 एपिसोड अपलोड कर चुका हूँ, मतलब 118 क्लासें आ रही हैं लगातार। तो आपने वो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से। क्योंकि मैंने आपकी सुविधा के लिए अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है मंथ अनुसार, और इसके अलावा मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रहा हूँ जिसे करंट अफेयर रिलेटेड या उससे स्टैटिक जीके का भी कवर कराता हूँ। जैसे इंडिया का हो गया, जैसे नोबेल पुरस्कार का मैंने कराया था, उसके बाद इंडिया का और राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन कराता रहता हूँ शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो आपने अभी तक वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देख लेना जाकर चैनल पर। और इसमें हम शामिल करने वाले हैं विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर की बात करने वाले हैं। ये स्टैटिक पोर्शन वाला इसमें हम शामिल करने वाले हैं विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर। और ये स्टैटिक जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है ये भी हम जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, 2-3 दिन की और बात है, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा ये भी। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है वो है 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक का आयोजन कहाँ होगा। आपको ये बताना है कि ये जो 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है, समिति की बैठक कहाँ पर होगी, भारत के अंदर होगी। कहाँ पर? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है वो है कोलकाता। तो कहाँ पर आयोजित की जाएगी ये? कहाँ पर ये आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी मुंबई के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है, मतलब नई दिल्ली। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये तो देश की राजधानी, ये तो आप सभी को पता है। क्योंकि यहाँ पर और कौन सी बैठक हुई है? तो एक इंटरपोल की 90वीं बैठक की। कौन सी? इंटरपोल की जो 90 नंबर की बैठक थी उनका भी आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। और इसके अलावा G20 का हाल ही में बैठक हुई थी, शिखर सम्मेलन, वो भी यहाँ पर हुआ था नई दिल्ली के अंदर। इसके अलावा आपको चेन्नई क्यों? क्योंकि चेन्नई में चेन्नई डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है, यहाँ पर जो पनडुब्बियों का निर्माण किया जाता है शिप का, ये भी आप सभी को पता है। और इसके अलावा कोलकाता क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी आप सभी को बताना है। कोलकाता क्यों? क्योंकि भारत का पहला जो सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित हुआ था, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है हाल ही में विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। तो आपको ये बताना है कि अब आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है, कौन से नंबर का है? तो ये आईसीसी वर्ल्ड कप कौन से नंबर का? 18वें नंबर का है और ये भारत में आयोजित किया जा रहा है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसमें जो शतकों का रिकॉर्ड था पहले सचिन के नाम था, कितने 6 शतक। तो अब किन के नाम हो चुका है? तो अब रोहित शर्मा के नाम हो चुका है इनका रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसका आंसर ये होगा रोहित शर्मा। और आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है हाल ही में चर्चा में रही डिलीट बिल किससे संबंधित है? डिलीट है यहाँ पर, डिलीट बिल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है, क्या ये है क्या, मतलब डिलीट बिल है क्या? क्या ये रॉकेट है? क्या ये अंतरिक्ष यान है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है कोई, या एक विधेयक है? तो ये क्या है? ये एक विधेयक है, आप सभी को ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर पेश किया गया? तो ये पेश हुआ था यूएसए के अंदर। यूएसए के प्रांत कौन सा? तो न्यू जर्सी के अंदर ये हुआ था, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच कौन सी बैठक का आयोजन पेरिस में किया गया? तो आपको उस बैठक का क्रम बताना है। कभी कभी एग्जाम में क्रम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऑप्शन ए है 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं और 2 है। भारत और फ्रांस के बीच ये रक्षा संबंधित है। और भारत की ओर से कौन गए थे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और हाल ही में राजस्थान में चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है। अब किस विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदाता हैं? आपको ये बताना है कि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 5 राज्यों में होने वाले हैं। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया,
एक छत्तीसगढ़ है, एक तेलंगाना है और एक कौन सा है, मणिपुर या मिजोरम, इनमें से एक है। आप बताना कौन सा है सही कमेंट बॉक्स में। तो आपको ये बताना है कि राजस्थान में सबसे कम विधान जो मतदाताओं की संख्या है वह किस विधानसभा क्षेत्र में है। ऑप्शन ए ओसिया, ऑप्शन बी है लोहाट, ऑप्शन सी है बावड़ी और ऑप्शन डी है किशनपुर। तो किस में है, तो इसमें सबसे कम है वो है किशनपुर। और ये कहाँ की विधानसभा क्षेत्र है, तो ये जयपुर का है। और इसके अलावा सर्वाधिक पूछ ले अगर आपको, तो सर्वाधिक की मतलब कहाँ पर है, तो सर्वाधिक की संख्या ये भी है जयपुर के अंदर। कौन सी विधानसभा क्षेत्र है, तो ये विधानसभा क्षेत्र आप सभी को ध्यान रखना है। सर्वाधिक जयपुर में झोंटवाड़ा है, ध्यान रखना। और आज का जो छठा क्वेश्चन है वो है 2023 तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। आपको ये किस जिले में किया गया है, क्योंकि आप पता होगा कि स्काउट गाइड का हाल ही में 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ पर हुआ था, रोहट नीमली गांव रोहट पाली के अंदर हुआ था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसी के तर्ज पर अब क्या हुआ कि 6 से 10 अक्टूबर 2023 तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन डी है जयपुर, ऑप्शन सी है अजमेर और ऑप्शन डी है वो है सिरोही। तो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये आयोजित किया रहा है उदयपुर के अंदर। ये भी आप सबको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनजाति के संबंधित है। और तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन। बीच में खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, जब भी बोलने का शुरुआत करता हूँ तो खांसी आने लग जाती है, तो इसलिए तो ये लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तबीयत ठीक नहीं है, खांसी आने की वजह से ये सही बोलने नहीं जा रहा है, बीच में बार बार खांसी आती है। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन बताने की कोशिश की है मैंने। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करना। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय।